क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि शाम को 6 बजे आपका कोड बिल्कुल परफेक्टली चल रहा हो, लेकिन रात 9 बजे सिर्फ एक छोटी सी लाइन चेंज करने के बाद पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया हो? और सबसे बुरा पार्ट, आपको पता ही नहीं चला कि कौन सी लाइन स्क्रिप्ट को तबाह कर गई, क्योंकि आपने आखिरी कमिट 3 दिन पहले किया था। सीनियर डेवलपर्स हमेशा कहते हैं कि कमिट अर्ली, कमिट ऑफन, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली क्या कमिट करना है और कब करना है। अक्सर लोग 2 गलतियां करते हैं। पहली ये, या तो पूरे हफ्ते का कोड एक ही मैसिव कमिट में डाल देते हैं जिसका नाम होता है फाइनल वर्जन 2 फिक्स बग, या फिर हर 2 मिनट बाद एडिट स्पेस लिखकर 50 बेमिसाल कमिट्स बना देते हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। आई एम डॉक्टर मोहम्मद वसीम, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस, और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि व्हाट टू कमिट एंड व्हेन टू कमिट। दिस इज डे 2 ऑफ लर्न गिटहब विद डॉक्टर वसीम। पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट टू कमिट पर, कि क्या हमें कमिट करना चाहिए और क्या हमें कमिट नहीं करना चाहिए। पहली बात यह है कि वी शुड ऑलवेज कमिट लॉजिकल सिंगल यूनिट्स ऑफ वर्क। हम ये कह सकते हैं कि जो चेंजेस टुगेदर एक मिल के एक मीनिंगफुल कंपोनेंट बनाते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाते हैं, वो हमारा एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क बनता है। फॉर एग्जांपल, हम एक सिंगल बग को फिक्स करते हैं, तो उस बग को फिक्स करके हमें कोड को कमिट करना चाहिए। या हम स्पेसिफिक यूआई कंपोनेंट जो है वो क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम कमिट बना सकते हैं। या फिर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल को हम अपडेट करते हैं और उसके लिए हम एक कमिट बना सकते हैं। सेकेंडली, टेस्टेड कोड, वर्किंग कोड आपने कमिट करना होता है। ओनली स्टेज एंड कमिट कोड दैट कंपाइल्स, रन्स और पासिस बेसिक चेक्स। नेवर पुश अ ब्रोकन हाफ बेक्ड स्टेट टू शेयर्ड हिस्ट्री। हमेशा आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आप कोड कमिट करें तो वो टेस्टेड हो, वर्किंग कोड हो। ऐसा ना हो कि उसको आप जब कमिट करें तो आपकी जो रिपॉजिटरी है उसके अंदर ऐसा कोड चला जाए कि उसको जब कोई भी अपने पास जो है वो पुल करे तो उसका कोड भी चलना बंद हो जाए। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका कोड टेस्टेड हो जिसे आप कमिट करने जा रहे हैं। थर्ड जो है, दैट इज सोर्स फाइल्स एंड एसेट्स। कमिट कोड, स्क्रिप्ट्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स एंड नेसेसरी प्रोजेक्ट रिसोर्सेज लाइक स्मॉल एसवीजीज और इमेजेस। सोर्स फाइल्स या टेक्स्ट फाइल्स जिस तरह की भी हो सकती हैं, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आ जाती हैं, तो इस तरह की फाइल्स आप कमिट कर सकते हैं। इसके अलावा एसेट्स जो प्रोजेक्ट की होती हैं, जिसमें स्मॉल इमेजेस या एसवीजीज होती हैं, उनको आप कमिट कर सकते हैं। एक्सक्लूडेड आइटम्स का भी आपको पता होना चाहिए। नॉर्मली हम उसके लिए देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कि हम एक गिट इग्नोर की फाइल बना लेते हैं। यू नेवर कमिट बिल्ड आर्टिफैक्ट्स, ऑटो जनरेटेड फाइल्स, ओएस फाइल्स और सीक्रेट क्रेडेंशियल्स। अ बिग नो फॉर डाटा सेट्स एंड मॉडल्स एज वेल। गिट जो है उसका बेसिक पर्पज़ ये है कि आप अपने कोड के डिफरेंट वर्जन्स को मेंटेन कर सकें कि कोड के अंदर क्या चेंज आ रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो ऑटोमेटिक जनरेटेड फाइल्स हैं, जैसे कि नोड मॉड्यूल्स या डिस्ट का फोल्डर बन जाता है अगर आप नोड के अंदर काम कर रहे हैं, या ओएस की फाइल्स होती हैं जिनका कि आपके प्रोजेक्ट से कोई तल्लक नहीं होता, जैसे डीएस स्टोर होती है, या जो आपके सीक्रेट क्रेडेंशियल्स होते हैं जैसे .env फाइल्स होती हैं पाइथन के अंदर, जिसमें सीक्रेट्स, पासवर्ड्स वगैरह या एपीआई कीज़ आपने दी होती हैं। इन चीज़ों को कभी भी आपने कमिट नहीं करना। अगर आपके पास बड़ी इमेजेस हैं जिनका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उनको भी कोशिश करें अवॉइड करें। नॉर्मल साइज़ की इमेजेस आप कर सकते हैं। प्रेफरेबल है कि आप टेक्सचुअल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक्सचुअल जो बेसिकली जो कोड है उसको करें, जिसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हो सकती हैं या किसी भी लैंग्वेज का कोड हो सकता है। इसी तरह से डाटा सेट्स जो हैं और मॉडल्स जो हैं, इनका साइज़ काफ़ी ह्यूज होता है और इनको कमिट करने का हमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि हम डिफरेंट वर्जन्स मेंटेन करने से मुराद है कि एक वर्जन से दूसरे वर्जन में क्या चेंज आया। तो डाटा सेट्स जो हैं नॉर्मली हम जब एक दफ़ा बना लेते हैं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। तो हम उस तरह से उस सेंस में डाटा सेट्स के लिए डिफरेंट और रिपॉजिटरीज़ हैं जैसे कैगल है, उनको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से मॉडल्स के लिए आप हगिंग फेस को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गिट के ऊपर आप इसको कमिट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन टू कमिट। आफ्टर कंप्लीटिंग अ स्मॉल सब टास्क,
तो जब आपने एक स्मॉल सब टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिया, तो मेक अ कमिट एज सून एज अ सिंगल सेल्फ कंटेन्ड पीस ऑफ फंक्शनैलिटी वर्क्स इवन इफ द ओवरऑल फीचर इजंट फिनिश्ड। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि दिन ख़त्म होगा तो मैं कमिट करूँगा, या मैं एक फ़ीचर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ तो उसको पूरा इम्प्लीमेंट कर दूँगा तो मैं कमिट करूँगा। नहीं, आपने एक फ़ीचर का अगर एक सेल्फ कंटेन्ड पीस है जो कि काम कर रहा है तो आप उसको भी कमिट कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। सेकेंडली, बिफोर मेकिंग एनी रिस्की चेंजेस, अगर आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसा चेंज करने जा रहे हैं जिसमें चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट काम करना बंद कर देगा, कंपाइल नहीं होगा, सो बेहतर है कि आप एक क्लीन कमिट चेक पॉइंट बना लें ऐसा काम स्टार्ट करने से पहले। बिफोर स्विचिंग ब्रांचेस और कॉन्टेक्स्ट, हम देखेंगे कि हम ब्रांचेस बना सकते हैं गिट के अंदर। सो कमिट योर करंट प्रोग्रेस और यूज़ गिट स्टैश, या हम ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं, या हमें कोड को कमिट कर देना चाहिए अगर हम ब्रांचेस को स्विच कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ योर वर्क डे, डेफिनेटली जब आप एक दिन सारा काम ख़त्म कर लेते हैं तो बीच बीच में भी आप कमिट कर सकते हैं, लेकिन एट द डे एंड जो है वो आप अपना काम जब क्लोज कर रहे हैं तब भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको कमिट करके उठें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि नेक्स्ट डे अगर आपकी टीम में और लोग भी हैं और आप गिट हब यूज़ कर रहे हैं साथ में, तो उनके पास अगले दिन सुबह जो है जब वो आपका कोड पुल करें तो उनके पास लेटेस्ट चेंजेस जो आपने प्रीवियस डे में किए हैं वो उनके पास आ जाएं। सो अब हम ये देखते हैं कि गिट को कॉन्फ़िगर कैसे करना है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये देखा था कि गिट की इंस्टॉलेशन और उसको चेक करना कि गिट प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो चुका है, तो वो हमने लास्ट वीडियो में देखा। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। इसमें हम 3 कमांड्स देखने जा रहे हैं। पहली जो कमांड है दैट इज़ गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल code.editor, और यहाँ पे कोड और हाइफन वेट है। दूसरी है गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल user.name, और यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। और थर्ड है गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल user.email, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा जो कि आप गिटहब में भी यूज़ करेंगे। सो आप ये देखें कि यहाँ पे इन तीनों कमांड्स के पहले पार्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि हम गिट को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो उसके लिए गिट कॉन्फ़िग की कमांड यूज़ होती है, और इसके बाद जो थर्ड इसका पार्ट है दैट इज़ ग्लोबल। सो ग्लोबल ये बता रहा है कि हम ग्लोबल लेवल पे, पूरे सिस्टम लेवल पे जो है ये कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं। सो गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल ये तीनों कमांड्स के अंदर सेम है। उसके बाद code.editor है, ये हम बेसिकली गिट को बता रहे हैं अगर उसे एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी तो कौन सा एडिटर जो है वो यूज़ करना है। तो हम जो है वो VS कोड यूज़ करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कोड जो है उसका शॉर्टकट जो है वो यूज़ होता है। सो वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आगे साथ हम जो है वो स्पेस हाइफन वेट जो है वो लिख रहे हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे कि ये वेट का क्या पर्पज़ होता है। दूसरा जो है वो user.name है, वहाँ पे हम अपना नेम देंगे, और उसके बाद user.email है, वहाँ पे हम ईमेल एड्रेस देंगे जो कि गिटहब के अंदर हम यूज़ करेंगे। अच्छा जी, हम टर्मिनल पे आ गए हैं। यहाँ पे आप cmd लिख के कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, अगर आप विंडोज़ के अंदर हैं। यहाँ पे पहली चीज़ हम जो सेट करने जा रहे हैं दैट इज़ गिट कॉन्फ़िग और उसमें ग्लोबल और इसमें code.editor। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी कमांड जो है ये वन टाइम हमने यूज़ करना होती है। जैसे लास्ट टाइम हम देख रहे थे कि वर्जन कौन सा है ये देखने के लिए कि गिट इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, तो वो भी वन टाइम कमांड है और ये भी वन टाइम कमांड है। ठीक है, इसमें हम एडिटर सेट कर रहे हैं जो कि VS कोड यूज़ होगा, साथ में हम यहाँ पे वेट लिख रहे हैं। उसके बाद गिट कॉन्फ़िग ग्लोबल user.name हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नाम दे देते हैं। बेसिकली ये नाम यूज़ होगा जब हम कमिट करेंगे, ये चेक पॉइंट क्रिएट करेंगे, तो गिट जो है बेसिकली इस नाम को यूज़ करेगा ये रिकॉर्ड करने के लिए कि किस यूज़र ने जो है वो कमिट किया है। सो थर्ड जो है वो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस दे देंगे, user.email, जो भी आपका ईमेल एड्रेस हो। लेट्स से मैं यहाँ पे abc@gmail.com दे देता हूँ। यहाँ पे आपने वो वाला ईमेल एड्रेस देना है जो कि आप
आपका गिटहब पे जिस पे आपका अकाउंट बना हुआ है। तो ये 3 सेटिंग्स हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन आपको स्टार्ट पे करना होती है। देन आप उसको जब यूज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो बार बार आपको ये कमांड जो है वो नहीं देना पड़ेगा। जी, तो ये हमारा डे 2 था। कल हम ये देखेंगे कि गिट जो है उसका बेसिक वर्क फ्लो जो है वो क्या होता है। सो स्टे ट्यून्ड।